चुनावी शंखनाद हो चुका है और प्रदेश की सबसे हॉट सीट है सांवेर विधानसभा सीट, जहां पर कि सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट का मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से। हम मौजूद हैं सांवेर के बाजार चौक में, जो कि शहर का सबसे प्रमुख इलाका है। यहाँ पर हर बाशिंदा आता है सांवेर का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, चुनाव में कई आधार पर वोट दोगा? हम तो भाजपा के लिए। कौन सा मुद्दा रहेगा आपके लिए प्रमुख मुद्दा तुलसी सिलावट का। जी, देखिए ये तुलसी सिलावट को लेकर कह रहे हैं आप लोग। अब चुनाव है, किस आधार पर मतदान करोगे? क्या प्रमुख चीज़ें आपके लिए रहेंगी? भाजपा के लिए। जी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी छोड़कर शामिल हुए, कोई गद्दारी का मुद्दा आपको लगता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। और प्रेमचंद गुड्डू को लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस? अब उनका भी कुछ नहीं कह सकते। आपके लिए शिवराज सिंह चौहान प्रमुख रहेंगे या कमलनाथ प्रमुख रहेंगे, या शहर का विकास सबसे ज़्यादा? वैसे तो विकास ही सही साइड रहेगा। वो शिवराज सिंह चौहान जी जो है, उन्होंने विकास भी अच्छा किया है, योजनाएं एक से एक लाए हुए क्या, और उसमें कोई शक नहीं है क्या। तो तुलसी सिलावट जी जो है, क्या नाम से, सिंधिया जी के खास समर्थक है। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पहले कांग्रेस में थे और अब तो वो तो देखो क्या है, पार्टी का वो है कुछ, मतलब वो रहती है बातें जो उनको, मतलब सिंधिया जी को जो है समझ में नहीं आई थी। उसके बाद में क्या है कि सिंधिया जी जिस हिसाब से कहना चाहते थे, वो उस हिसाब से कमलनाथ जी नहीं चले थे। तो आपने कोई मन में कुछ सोचा है कि किस आधार पर वोट करेंगे आप? क्या तो सोच? विकास के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। विकास के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। आप वोट करने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे? क्या मुद्दा है? गद्दारों को वोट नहीं देंगे जी, गद्दारों को वोट नहीं देंगे। क्यों? नहीं देंगे। क्या सांवेर का विकास नहीं हुआ? हमारा वोट बेच दिया उनने। आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है यहाँ? हाँ, वोट आपको छला हुआ महसूस होता है? बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सबकी अलग अलग राय है। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये यहाँ पर भी आने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ मतदान है, किस आधार पर वोट दोगे? विकास के आधार पर। क्या लगता है कौन सा मुद्दा प्रमुख है सांवेर के लिए? विकास, पिछले कुछ सालों से विकास ही नहीं हुआ सांवेर में। सांवेर के विकास को लेकर देंगे। और जो पार्टी छोड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? पार्टी विशेष नहीं है यहाँ पर। जो भी यार जनता जागरूक है, जो विकास करेगा उसी को मत जाएगा। तो आपके लिए कैंडिडेट प्रमुख रहेगा या मुख्यमंत्री? विकास, जो भी विकास करेगा, जो प्रत्याशी आगे आके सांवेर का जो प्रमुख समस्या है, उन्हीं के आधार पर जो भी आगे जाएगा, उन्हीं को प्रधान मत दिया जाएगा। तो विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? हम तो उसको सिलावट को देंगे, उसको वो। जी, क्या प्रमुख आपके मन में है कि किस आधार पर वोट करने जाओगे? आपको लगता है विकास के आधार पर वोट करने जाओगे? क्या विकास हुआ ही कहाँ यहाँ की? सारे क्षेत्रों में कहीं भी विकास नहीं हुआ। आपको लगता है कि पार्टी जो छोड़ी है कोई गद्दारी का कोई मुद्दा? गद्दारी है, गद्दार गद्दार है? गद्दार। गद्दारी का मुद्दा आपको लगता है यहाँ पर? हाँ। खिलाफी हुई है मतलब? हाँ, लेना खिलाफ। बिल्कुल, कई लोग। और यहाँ जी, क्या कहेंगे आप? अब वोट करने जाएंगे, आने वाले दिनों में वोट होने वाले हैं, यहाँ पर मतदान होने वाला है, तो सांवेर को लेकर क्या सोचते हैं? हमको तो विकास चाहिए, जो विकास करेगा उनको साथ देंगे। तो विकास के लिए कोई मन बनाया है आपने कि क्या किस पार्टी द्वारा विकास किया जा रहा है? कुछ मन नहीं बनाया, मतलब जो भी विकास करेगा काम का, उसका हम सहयोग करेंगे। तो देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश। आप सांवेर के ही हैं? अब आने वाले समय में चुनाव है, किस आधार पर वोट करेंगे आप? सर, जो अच्छे चुनाव हो उसी का करेंगे, और क्या है। क्या विकास मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा सर, खास तौर से ज़्यादा विकास। देखिए ना अपने सांवेर का विकास कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं। सर, आ रही है, वो आ गई है, लेकिन अब टाइम पे काम हो जाए सर, वो अच्छा है। पहले जो इतने सालों से रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया। सब चला आ रहा है सर, जैसे अच्छा आ रहा है वैसा हो रहा है, उससे ठीक है। अभी कोई मन बनाया है इस तरीके से? अभी तो कुछ नहीं है सर, ये निर्माण चल रहा है अभी जरा, वो तो कुछ काव्य वैसे रुक गया है। अच्छा, मतलब पहले परखने की कोशिश करें। हाँ, उसके बाद सब कुछ सीधा हो जाएगा सर। देखिए, बिल्कुल जनता थोड़ी मौन है। जनता समझने की कोशिश कर रही है कि विकास उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और भी यहाँ के मतदाता हैं। अब आने वाले समय में यहाँ पर उपचुनाव है, उसको लेकर क्या मुद्दा रहेगा प्रमुख, जिसके आधार पर आप वोट डालेंगे? प्रमुख मुद्दा सांवेर की जो आंतरिक स्थिति है, जो ये सड़क का मामला है और जो है अतिक्रमण है सांवेर में, ये यहाँ की मूल समस्या है। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि ये इस पर ध्यान दे, कोई भी सरकार हो, विधायक हो, वो इस पर ध्यान दे और यहाँ के अतिक्रमण को हटाए। पिछली सरकारों ने यहाँ पर क्या काम नहीं किया क्या? पिछली सरकारें ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर आंतरिक कार्य में कुछ भी नहीं हुआ।
आप 15 साल बनाम 15 महीने को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, पहले बीजेपी का भी था। जी, बीजेपी का कार्यकाल बेहतर रहा बजाय कांग्रेस के। लेकिन क्या? अब जो एक मुद्दा है कि पार्टी छोड़ी, मतदाताओं के साथ छल किया, उसको लेकर आप मानते हैं कोई मुद्दा है सामने? नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि ये तो उनकी जो विधायक जी थे उनकी निजी राय रही है। ये उन्होंने वो कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए, वो कोई मुद्दा नहीं बनता ये है। एक विशेष मुद्दा नहीं लगता, विकास नहीं, ये सबसे बड़ा। बिल्कुल विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो विकास, सांवेर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के मतदाता है, उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़क, अतिक्रमण, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हम और भी लोग हैं यहाँ के जो प्रमुख व्यापारी वर्ग हैं। आप चुनाव है आने वाले दिनों में, आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा वोट डालने के लिए आपके लिए? कुछ भी मुद्दा नहीं सर। क्या सोच के आप वोट डालेंगे? विकास को लेकर या पार्टी कैंडिडेट को देखेंगे, चेहरा देखेंगे, क्या कहेंगे? सड़क बन जाए बस, ये गड्ढे ही नहीं भरा रहे सरकार से। आप क्या कहेंगे सर? आप तो बीजेपी के ही हैं, जनसंघ बीजेपी को ही देंगे। लेकिन शहर के क्षेत्र के विकास को लेकर या जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी छोड़ी गई, तो क्या कुछ ना तो कुछ कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। जो चल रहा है वो ठीक है। आपके लिए क्या प्रमुख कैंडिडेट का चेहरा प्रमुख रहेगा या मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुख रहेगा? कैंडिडेट का, कैंडिडेट और पार्टी। कैंडिडेट और पार्टी। तो देखिए, जो सीनियर मतदाता है उनका कहना है कैंडिडेट पार्टी रहेगी। आप क्या सोचते हैं साहब सांवेर विधानसभा? हम भी बीजेपी के आदमी से। आप इस क्षेत्र के बाशिंदे हैं, यहाँ पर आप व्यापारी वर्ग हैं। अब आने वाले दिनों में मतदान है, एक बार फिर से चुनाव का भार है। क्या सोचते हैं आप, किस आधार पर मतदान करने के लिए जाएंगे? क्या मुद्दा लगता है आपको प्रमुख है? मुद्दे वाली बात तो कोई है नहीं यहाँ पे। और मुद्दे अगर देखा जाए तो बहुत से मुद्दे हैं, जैसे पानी की समस्या जो अभी हल हो रही है, रोड की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इस सब समस्याओं को अलग हटते हुए जो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और जो वोट जाएंगे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को देखते हुए ही वोट जाएंगे। और उनके जो स्थानीय चेहरे को लेकर कोई मुद्दा? स्थानीय चेहरे को लेकर अभी मैं उस बात पर कुछ बोल भी नहीं सकता। पर लेकिन 2400 करोड़ की योजना आ रही है, नर्मदा का पानी आ रहा है, इसका कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को? बिल्कुल पड़ेगा फर्क, और काम भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात थी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, आपके मतदान का आपको लगता है कि कहीं छल हुआ है आपके साथ में, गद्दारी का एक मुद्दा लगता है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी सबके लिए है, चाहे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि एक भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक देखा है, मैंने जो पार्टियों में भी गया हूँ, अहम वाली बात नहीं है। और जो बाहर से आए हैं वो अतिथि नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं। लगातार जो सांवेर के मतदाता हैं, किसी ने मन बनाया है, किसी ने विकास को अपना आधार बनाया है। आप सर वोट डालना है आने वाले दिनों में, क्या मुद्दा आपके लिए प्रमुख रहेगा? किस आधार पर आप मतदान करने के लिए जाएंगे? श्रीमान जी, वोट तो डालना है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर मतदाता को वोट डालने का अधिकार है, डालना चाहिए। ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? 28 विधायक गए और कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया, इसलिए वो वापस उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब उपचुनाव में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तुलसी राम जी सिलावट प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं विगत 35 वर्षों से, लेकिन उन्होंने सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए जनता उनके प्रति रोष है और जनता उनको बताएगी चुनाव में कि आपने सरकार चलती हुई, अच्छी सरकार चलती हुई को गिराई है। वो आपको चुनाव के वक्त माहौल में जब मतदान होगा तो ग्राम के किसान, व्यापारी वर्ग सभी दुखी हैं और ये सरकार गिराना गलत हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसलिए सांवेर की विधानसभा क्षेत्र की जनता रोष है। तमाम जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। और अब देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो सांवेर का विकास है और उसी को जनता चाहती है और सांवेर के विकास के लिए ही यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 सांवेर।